भारत भूमि पर जन्मे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा का संस्कार सेना संस्थापक हरभजन जांगड़े ने किया सम्मान। दुनिया के 65 देशों तक पहुंच चुके आयुर्वेद का लाभ कई देशों के सरकार कर चुकी सम्मान मध्य प्रदेश सहित भारत सरकार की नज़र में नहीं। देखिए, हम अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य गुरुजी प्रकाश टाटा जी के यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि भोपाल में आए हुए हैं। बॉम्बे से लेकर देश और दुनिया के अनेक कोने में जाकर आयुर्वेदाचार्य के माध्यम से एक से बढ़कर एक बीमारियों का उपचार भी आप देते हैं। हम गुरुदेव से जानना चाहेंगे, आदरणीय, हमें आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं किन किन बीमारियों पर आप काम करते हैं और इस विषय को किस प्रकार से आप देश और दुनिया में पहुँचा रहे हैं। नमस्कार भाइयों बहनों, सबसे पहले हम संस्कार सेना जो आपने बनाया और हमारे संस्थापक आदरणीय जांगड़े साहब जी संस्थापक हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है जो आपके संस्कार सेना के माध्यम से युवा पीढ़ी को आप बता रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं कि माता पिता का कैसा आज्ञा का पालन होना चाहिए। सचमुच ये कार्य सराहनीय है और वो दिन दूर नहीं कि संस्कार सेना का नाम एक दिन पूरी दुनिया में जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य है। माता पिता की सेवा हर बच्चा, हर संतान को करना चाहिए। और भोपाल में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कुछ आयुर्वेद के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि हम आयुर्वेदाचार्य हैं और बचपन से हमने 5 साल की उम्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु आश्रम में रहे, अमरकंटक में 20 साल रहे और 1962 में छिंदवाड़ा चांदामेटा परासिया जुन्नारदो में पहला क्लिनिक खोला 1962 में। अब इसके बाद छिंदवाड़ा में हमारा क्लिनिक है और एक मुंबई में क्लिनिक है। अभी इस समय हम भोपाल में हैं। आयुर्वेद को घर घर पहुंचाना ये हमारा धर्म है। तुलसी, गिलोय, बारहमासी, हरजोड़ ये पौधे घर घर लगाए जाएं, ये औषधि हैं। और जैसे आपने बोला, आयुर्वेद के कुछ उपचार आपके माध्यम से बता देते हैं। भारत देश में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी अचूक औषधि है, सरल है, आप सभी कर सकते हैं। 1 चुटकी काला नमक लेना है, 1 चुटकी हींग लेना है, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर लेना है, आधा चम्मच शहद लेना है। उसको मिलाकर दिन में 1 बार ही खाना है। ये जो हमने मात्रा बताई है ये 15 साल से ऊपर वालों के लिए है। अगर बच्चे हैं उनको आधा मात्रा आपको देना है। अच्छी औषधि है, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। और सबसे पहले तो जो हमारे देश में सिस्टम बिगड़ा हुआ है, लोग रात के भोजन करते हैं, रात को 2 बज जाता है, 12 बज जाता है। इससे क्या एसिडिटी, गैस, कब्जियत, पेट फूलना, अफारा, जलन, घबराहट होना, सिर में दर्द होना, ऐसे प्रॉब्लम पूरे देश में फैला हुआ है। उसके लिए भी हम एक उपाय बता देते हैं कि रात्रि सोते समय 1 चुटकी काला नमक, आधा चम्मच अजवाइन, ये रात्रि सोते समय खा जाएं, पेट के सारे सिस्टम समाप्त हो जाएंगे। अभी देखा कि भोपाल के अंदर हमने देखा, घूमने गए थे मार्केट, लोगों के चेहरे में पिंपल्स, फुंसियाँ, मुहासे बहुत ज़्यादा हैं। लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं चेहरा चमकाने के लिए। चलिए उसके लिए एक छोटा सा उपाय आपके संस्कार से सेना के माध्यम से बता देते हैं। 1 गुलाब का फूल लें, 1 चम्मच गुलाब जल लें और खरल में यानी खलबट्टा में उसको पीस लें, घोट लें, क्रीम बना लें और रात्रि सोते समय या नहाने के 1 घंटा पहले लगा लें और उसको 1 घंटे बाद धो डालें। आप देखें कुछ दिनों के बाद चेहरा चमक जाएगा। आपके चेहरे के दाग, धब्बे, मुहासे, पिंपल समाप्त हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी औषधि है, इसको ज़रूर करें। और जैसा कि आपने बताया कि आयुर्वेद में हम काफ़ी देश विदेश जा चुके हैं। अभी तक हम 65 देश जा चुके हैं, वो भी जड़ी बूटियों के माध्यम से। हमारा उद्देश्य है जड़ी बूटियों को बढ़ाना, प्रचार प्रसार करना, योगा मेडिटेशन का प्रचार प्रसार करना, जो हम कर रहे हैं और उसमें लोगों को लाभ भी हो रहा है। अभी कुछ दिन के बाद हमें लगता है कि 1-2 साल के अंदर पूरी दुनिया का हमारा दौरा होगा और ये सिर्फ आयुर्वेद, भारत का आयुर्वेद अटूट है। समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत हम सब के माध्यम से बनाएंगे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं देशवासियों के लिए। संस्कार सेना की जय हो, संस्कार सेना की जय हो। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। जैसा कि आपने बताया कि मैं 65, जैसे कि आपने प्रश्न किया कि 65 देश गए, वहाँ पे क्या रिस्पांस रहा विदेशों में। मुझे विदेशों में जितना रिस्पांस मिला है मुझे भारत में नहीं मिला है। उसका कारण ये है कि हम सही आयुर्वेद का ज्ञान देते हैं लोगों को।
तो शायद कुछ आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो लोगों को नुकसान हो रहा होगा, उसके कारण शायद हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अभी तक हमको न मध्य प्रदेश सरकार ने कोई सम्मान किया है, न भारत सरकार ने सम्मान किया है। श्रीलंका के सनत जयसूर्य जैसे ठीक हुए, श्रीलंका गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री अवार्ड मिला, पार्लियामेंट अवार्ड मिला, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन भारत से हमें आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला। मुझे लगता है आपकी संस्कार सेना की आवाज़ भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब तक पहुंचेगा। मध्य प्रदेश के सीएम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ तक आवाज़ शायद पहुँच जाए, अच्छी बात है। लेकिन अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला है। अगर सम्मान मिलता है, ये आयुर्वेद का बढ़ावा के लिए होगा, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार के लिए होगा। भारत के अंदर जो बैठे हुए आयुर्वेदाचार्य जड़ी बूटी से जो इलाज कर रहे हैं, उनका सम्मान होगा। हमारा विदेशों में बहुत सम्मान हुआ। यूक्रेन गए थे कोरोना की दवाई लेकर के, कोरोना काल में वहाँ के मिनिस्टर ने हमको सम्मान किया। वो हमारे सारे वीडियोग्राफ अब यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। हमारा नाम डालेंगे डॉक्टर प्रकाश टाटा, यूट्यूब में डालेंगे तो आ जाएगा। कितने विदेशों में हमारा सम्मान हुआ, लेकिन भारत के अंदर हमारा सम्मान नहीं हुआ है। ये दुख की विडंबना की बात है। उसका कारण यही है कि घर का जोगी अन्न गाँव का सिद्ध, ये कहावत गलत नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद के पौधे पूरे भारत के अंदर लगाए जाएं, क्योंकि अनमोल औषधियाँ जड़ी बूटियाँ भारत से लुप्त हो चुकी हैं, उनको पुनः लगाया जाए, उसके लिए हम तैयार हैं। अगर सरकार चाहती है कि हमारे माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ लगाई जाएं, हम तैयार हैं। लेकिन भारत सरकार हमको उसमें मदद करे। हमें उनसे पैसा नहीं चाहिए, कम से कम हमारी सुरक्षा तो व्यवस्था करें। आज हमारे जान पर खेलने के लिए लोग धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने के लिए। उस सुरक्षा की मांग हम 5 साल से कर रहे हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान से, लेकिन आज तक लेटर के जवाब तो आते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नहीं हुई है आज तक। और हम ज़्यादा खोज नहीं कर पाते हैं, जंगलों में नहीं जा पाते हैं। उसका कारण है कि डर बना हुआ है, क्योंकि हम आयुर्वेद का सही ज्ञान पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचाना चाहते हैं, घर घर वैद्य बनाना चाहते हैं। यही हमारी इच्छा है और हमारा संकल्प है। पृथ्वी बचाओ, पृथ्वी बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ, ये हमारा संकल्प है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने जैसा कि आपने जो इच्छा जाहिर की है कि वास्तव में आप इस देश के हीरा हैं और इस हीरा की कदर यहाँ नहीं हो पाई है, इसका हमें खेद है। और हम प्रयास करेंगे। हमारा SS न्यूज़ 24 चैनल है, बकवा न्यूज़ चैनल है, और हमारा एक छोटे छोटे चैनलों का, यूट्यूब चैनलों का एक संगठन है, वेब पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे सभी चैनलों के जो प्रतिनिधि हैं, उन सभी के माध्यम से हम आपके विचार को शासन प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इच्छा जाहिर करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आगे आने वाले समय में आपको भारत सरकार भी सम्मानित करे और प्रदेश सरकारें भी सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। SS न्यूज़ 24 चैनल के साथ हरभजन जांगड़े। क्या आप एक यूट्यूबर हैं? क्या आप चाहते हैं शासन से गाइडलाइन? क्या आप चाहते हैं वैधानिक तरीके से YouTube चैनल को मिले मान्यता? जी हाँ, तो आज ही जुड़िए। वेब पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन अब यूट्यूबर्स के लिए लेकर आया है एक नई सौगात, न्याय, नियम, अधिकार और संरक्षण। आज ही ज्वाइन करें।